हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि अगर आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक हेड से इनकम सोर्स है, सपोज़ सैलरी से, तो उसको आप रिटर्न में किस तरह सबमिट करवाएंगे। बड़ा सिंपल स्टेप्स है। सपोज़ आपका कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सैलरी आती है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट हेड में आपने आ जाना, फॉर्म आपने खोलना है। ये मेरे पास 2021 का पड़ा हुआ था, 2024 का, 2023 का, 22 का, सबका सेम। एम्प्लॉयमेंट खोल लेना, सैलरी पे आ जाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके एम्प्लॉयर, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर टैक्स भी लिखा होगा, ग्रॉस सैलरी भी लिखी होगी। सपोज 8 लाख हमारी ग्रॉस इनकम, ठीक है। यहाँ आप कर देंगे कैलकुलेट, क्योंकि ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आती है। अब आपने देखना है कि इस पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने कितना टैक्स काटा है। इसको देखने के लिए सपोज ये देखिए 10,000 आ गया ना यहाँ। जब आप सर्टिफिकेट लिखेंगे लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, तो वहाँ पर लिखा होगा कि इतना टैक्स कटा है, तो वो टैक्स आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देख, सैलरी ऑफ एम्प्लॉज, ठीक है। यहाँ आपने ग्रास अमाउंट लिखनी है जितनी भी हुई वो सर्टिफिकेट पे लिखी, और यहाँ पे आपने टैक्स लिखना है। टैक्स, क्योंकि टैक्स सैलरी का ऑलरेडी कलेक्टेड कर चुकी होती है गवर्नमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। यानी आपका जो एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी टैक्स सबमिट करवा चुका होता है गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे। आपको सिर्फ उसका सर्टिफिकेट लेना है, ग्रॉस सैलरी लिखनी है, टैक्स लिखनी है। तो जब आप बैंक का स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम आ रही होगी, आपकी नेट सैलरी आ रही होगी। बाकी जो टैक्स वगैरह है उसकी डिटेल नहीं मिलेगी, वो आपको एम्प्लॉयर से मिलेगी, ठीक होगा। तो पहला हेड हो गया हमारा, एम्प्लॉयमेंट में आना है, आपने सैलरी में क्लिक करना है, सैलरी डाल देनी है। अब टैक्स चार्जेबल में आपने आना है, और एडजस्टेबल टैक्स में यहाँ पे डाल देना है आपने कितना टैक्स कटा है और उसकी वैल्यू कितनी थी। और कंप्यूटेशन में आएंगे तो अभी आप देखेंगे ये देखेंगे यहाँ से वो 10,000 रुपया हट गया है एडमिटेड इनकम टैक्स, ठीक है। क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयर है उसने ऑलरेडी पे कर दिया, लेकिन आपको आपके पास इसका सबूत होना चाहिए लाजमी, ठीक है। फिर आप ये चीज़ें लिखें और आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया मामला। ये था जी सिंपल सैलरी का हेड आपने इंटर कर दिया। अब आपने इसी चीज़ को वेल्थ स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके लिए हम आते हैं पर्सनल एक्सपेंस पे। तो अगर आपका टैक्स कटा है, 10,000 आपने टैक्स दिया है, ठीक, 10,000 आप लिख रहे टैक्सेस में। अब यहाँ पे आप देखें अदर एक्सपेंस में, सपोज आपका 30,000 या 3 लाख मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, इतना आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी इंटरनेट का इश्यू है लगता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जी, ये टैक्स चार्जेबल में आ गए हमने, एडजस्टेबल टैक्स ये हमारा था, सॉरी हेड क्लियर हो गया है। हम बात कर रहे थे वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, पर्सनल एक्सपेंस में ये टैक्सेस वाली जगह पे सपोज हमने लिख दिया 10,000, क्योंकि हमारा 10,000 कटा था। अदर एक्सपेंस में जितने आपके एक्सपेंस हुए वो आप लिख देंगे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको कर दें कैलकुलेट। इसी तरह पर्सनल एसेट में आए, और एसेट में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जी जो भी प्रॉपर्टी आपकी है वो लिख दें। एग्रीकल्चर, नॉन बिजनेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लाट है, घर है, वो यहाँ पे ऐड करके, और यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है सारी उसकी, जो भी उसकी वैल्यू है। अगर आप पहले से फाइल कर रहे हैं और आपने परचेज की हुई है कोई चीज़, सेल की हुई है, सेल की हुई है, तो वो यहाँ से डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है अपना बैंक अकाउंट, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वो लिख दें। कोई और बैंक अकाउंट है तो वो भी लिख दें, और उसका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना, ठीक है। 30 जून 2024 का या जिस भी सन का आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं वो आपने लिखना है, ठीक है।
ये चीज़ें होगी। यहाँ पे आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये वेल्थ स्टेटमेंट का अलग से एक टॉपिक होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट, ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट का। फिर आपने आना है रिकनसाइल। रिकनसाइल में अभी आपकी सिर्फ सैलरी आई है, तो ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, तो यहाँ पे आपने लिखना, ठीक है भाई। और इसे कर देना है कैलकुलेट। ये हमारा इनफ्लो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए पर्सनल एक्सपेंस में आ गया जी, और ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, जितनी ये अमाउंट बचे उसे पर्सनल एक्सपेंस में आना है आपने, और उसे आपने डाल देना है एक्सपेंस में अपने हिसाब से, और बाकी आपने आना है पर्सनल एसेट में, और यहाँ पे एक हेड होगा कैश नॉन बिजनेस 7012, यहाँ पे आपने वो अमाउंट डालनी। सपोज मैं डालता हूँ अभी 4,40,000, 4 लाख में डाल देता हूँ। कैलकुलेट करूँगा तो आप देखेंगे कि रिकनसाइल्ड अमाउंट में वो अमाउंट जो है वो कम होगी, 90,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए, तो सपोज मैं 90,000 कहीं और डाल देता हूँ, तो ये चेक कर लेते हैं। ये 4 लाख डाला है ना मैंने, सॉरी, यहाँ पे 4 लाख, 4,90,000 कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो होगी तो इसका मतलब आपका पॉइंट जो है वो सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं शो होगा। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा हो, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये अमाउंट सारी उठाएं और यहाँ डालें, ठीक है, तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट पे अलग से टॉपिक है, वो अलग से वीडियो बनाएंगे। ये था जनरल जिनकी सैलरी आती है, बैंक अकाउंट भी एक ही है, वो भी सेविंग नहीं है, करंट अकाउंट है। सैलरी आई करंट अकाउंट में, आपने सैलरी वाले सेक्शन में जाके सैलरी डाली आपकी। टैक्स चार्जेबल में आए, एडजस्टेबल टैक्स में गए आप, और वहाँ पे आपने इस हेड में अपनी ग्रास अमाउंट और प्लस जितना टैक्स कटा है वो डाल देना है। कंपटीशन में आएंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी यहाँ पे आ रही हो, ठीक है। अब सपोज मैं, सॉरी, पहले इंटरनेट का इशू बन गया, तो सैलरी मैंने डाली थी 8 लाख। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें जी, कंपटीशन में आ रही होगी ये चीज़, ये देखें इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख आ गई। यही 8 लाख आपने उठाना है, वेल्थ स्टेटमेंट में ले जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट में नेट एसेट में आएंगे तो ये देखिए इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो वहाँ पे देखें तो इनफ्लो आपका सैलरी का आ गया यहाँ पर 8 लाख, ठीक है। बाकी चीज़ें वो आपने देख लेनी है पर्सनल एक्सपेंस में, पर्सनल एसेट में, और ये चीज़ें उसके बाद सेव करना है, सबमिट करवा देना है, पेन डालेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर सिंपल सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ और सिर्फ सैलरी से, और वो भी करंट अकाउंट। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक